उत्तरकाशी के जोशियाड़ा निवासी इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ये खुद ग्रामीणों का कहना है। ये नौबत आखिर क्यों आई, क्यों आखिरकार ये रहवासियों ने खुद इस बात को स्वीकारा है और अधिकारों से अपने वो वंचित होना चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी समस्या है पानी को लेके, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। अप्रॉक्स 15 से 20 साल हो चुके हैं। हमने टाइम टू टाइम इसको एप्लीकेशन दी है प्रशासन को, पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो हम इस इलेक्शन को, लोकसभा का इलेक्शन है जो ये, हम इसको बॉयकॉट करते हैं। वार्ड नंबर 8 के सभी लोग चुनाव बहिष्कार करते हैं। चुनाव बहिष्कार इसलिए करते हैं कि हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री, विधायक, शहरी विकास मंत्री, सचिव, अन्यथा सबको यहाँ पर ज्ञापन देकर 15 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य का 1% भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ टेंडर पड़ते हैं और टेंडर के सिर्फ कागजों में टेंडर होता है और कागजों में ही पैसों का निरावरण होता है। 1,38,00,000 भी गई, 80 लाख भी गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक 10 रुपए का काम नहीं हो पाया है। यहाँ की जनता आज भी डूब रही है और यहाँ जब तक यहाँ सचेत विधायक या हमारे कोई नेता अच्छा नहीं आता है या प्रशासन यहाँ पर टाइट नहीं होता है, तब तक यहाँ पर कोई भी कार्य होना बहुत मुश्किल है। ये समस्या है पानी को लेके, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। अप्रॉक्स 15 से 20 साल हो चुके हैं। हमने टाइम टू टाइम इसको एप्लीकेशन दी है प्रशासन को, पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो हम इस इलेक्शन को, लोकसभा का इलेक्शन है जो ये, हम इसको बॉयकॉट करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और हमारा लीगल राइट भी है। तो इसलिए हम इसको बॉयकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं लोकसभा चुनाव का। क्या मांग है आपकी? जो हमारी मांग ये है कि हमारे इस पे कार्रवाई की जाए, हमें इसका निवारण कर दिया जाए। इस पानी का जो ये हम 15 साल 20 साल से झेल रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। देखो आप एक बार कैमरा घुमा के तो देखो आप क्या स्थिति हो रही है, यहाँ देखो आप। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि इसको अगर आप जल्द से जल्द इसका निवारण करवाइए, अन्यथा हम बॉयकॉट करेंगे इस लोकसभा चुनाव में। ये जो यहाँ की समस्या है, विगत कई वर्षों से हमने प्रशासन, शासन सभी को अवगत कराया। यहाँ पे सभी दौरा करते हैं और उसके बाद दे के चले जाते हैं। उसके बाद कई बार यहाँ सिर्फ मलबा काम कार्रवाई की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जबकि सबसे बड़ा कालेश्वर भगवान मंदिर है और सावन के महीने वार्ड नंबर 8 नहीं, पूरे उत्तरकाशी का रास्ता यही है। लेकिन सावन के महीने अगर कोई यहाँ पे देखें तो सारी औरतें बाजार से लेके तिलोत से लेके सारे जो है यहाँ इस पानी में जाते हैं और बोलते हैं हम जो है कालेश्वर भगवान को जल चढ़ा रहे। जल नहीं चढ़ा रहे हैं, ये बल्कि एक पाप हो रहा है। और हम प्रशासन को कई बार बोल रहे हैं, इस बार हम अगर नहीं सुनते हैं तो हम आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो और नगर पालिका चुनाव हो, हम बहिष्कार करेंगे और कोई भी चुनाव वाले हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 8। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जोशियाड़ा के लोगों को काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो मांग भी करते आ रहे हैं, अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं सुन रहा है। तो क्या कुछ है ये दिक्कतें? जी विशाल, आपको बता दूं कि कालेश्वर जो मार्ग है नगर पालिका उत्तरकाशी का वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। यहाँ पे लगातार 23 सालों से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जल भराव की समस्या से परेशान है, जिसके कारण से जो है जब बरसात का सीजन होता है तो इन लोगों के घरों में पानी भर जाता है। जो इनका घरेलू सामान वगैरह है सब जो है पानी की चक्कर से खराब हो जाता है। और विगत 5 साल पहले जब नगर पालिका शामिल हुआ था तो उसके बाद जो है ये स्थिति जो है और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि नगर पालिका ने क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से जो ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करने को तैयार हुए। जी अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ का जो यहाँ के रास्ते, जो यहाँ का जो नालियाँ हैं जगह जगह से जो है टूट रखी है और वो चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो है विकास हो, ताकि जो है जल भराव की जो समस्या है उसके लिए निदान के लिए कुछ नीति बने। लेकिन जो यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है उसके द्वारा जो है यहाँ पे जो है फिलहाल कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण से ये लोग परेशान है। जी अच्छा, प्रशासन अनदेखी क्यों कर रहा है इन लोगों की?
जी बिल्कुल, ये अभी क्षेत्र जो है, इससे पहले ये क्षेत्र जो है ग्रामीण उसमें था, तो उस समय स्थिति जो है क्षेत्र की अच्छी थी। लेकिन ये लोग जो है, जो यहाँ के कालेश्वर के वार्ड नंबर 8 वाले, तो ये पिछली बार जो मुख्यमंत्री को भी जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो शहरी विकास मंत्री है उसको भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, जहाँ तक कि जनपद के से लेकर राज्य स्तरीय जो सचिव है आपदा प्रबंधन, वो भी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। लेकिन जो है फिलहाल जो है कोई भी जो है रास्ता नहीं निकला है, जिसके कारण से जो है लगातार जो है इन लोगों की समस्या और बढ़ रही है। और ये लोग जो है अब उस पे पहुंच गए हैं कि भाई अब जो है कि इनके पास रास्ता बचता है कि ये लोग जो है वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं किसी नेता को जो अपने क्षेत्र में घुसने देंगे। जी दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। और अवतार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय निवासी हैं। अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 पर। हाँ जी। अवतार जी, किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? कब तक आपकी समस्या का समाधान होगा? कुछ ऐसी कोई बात हो पाई? सर, हमने जो है जितने भी महोदय मुख्यमंत्री आपदा अधिकारी साहब आए थे और अग्रवाल साहब भी आए थे, तो उनको भी हमने जो है 27 पेज के जो अपनी प्रतिवेदन दिया था कि जो हमारी परेशानी है उनको दी है। मुख्यमंत्री साहब को मैंने 4 बार दिया, घर में भी दिया है, उत्तरकाशी 2 बार आए तो वहाँ पर हाथ में पकड़ाया है। तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हमारी समस्या ये है जी कि जो ये डांग नाला है, नाइम और डांग नाले के बीच में जो बड़ा नाला है, जो ऊपर पहाड़ी से नीचे उतरता है, उसी बरसात के मौसम में जो बहुत ज्यादा पानी आता है, बरसात का पानी आता है और वो नीचे सीधे जो है जोशागर क्षेत्र में, कालेश्वर मंदिर के इलाका जो है जोशागर क्षेत्र में भर जाता है घरों में। और घरों में बहुत परेशानी होती है। मतलब ये लोगों की जो घरों के अंदर जो सामान होता है वो सब भीग जाता है। एक मतलब 6-6 फीट पानी जो है कभी भर जाता है कमरों में। तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि इस नाले का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हम लोगों ने जो है चुनाव बहिष्कार कर रखा है और 2 जगह हमने बड़े बैनर लगा रखे हैं, एक नीचे रोड पे लगा रखा है और एक हमने कालेश्वर मंदिर के नजदीक लगा रखा है। हम जो निवेदन करते हैं सरकार से कि वो हमारी बात सुने। हम कोई वो थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि नाला ट्रीटमेंट हो जाए, ऊपर से रास्ता उसके ऊपर RCC का जो है स्लैब डाल करके रास्ता बना दिया जाए। वो कम से कम जो है 500 मीटर है, ज्यादा भी नहीं है, 500 मीटर आबादी में है और बाकी ऊपर नाले का जो है ट्रीटमेंट करना है। अभी कल परसों हम जो है जिस सिंचाई विभाग में गए थे, वहाँ से जो है मैंने एक्शन साहब से बोला, एक्शन साहब ने बोला कि मैंने 20 करोड़ का प्लान तैयार कर रखा है और वो साथ ले गए, कल गए हो नीचे। अब देखो क्या होता है, कब तक होता कोई नहीं। पिछली बार भी उन्होंने भेजा था, प्रस्ताव भेजा था और लौट के आ गए वापस 6 करोड़ का। तो 20 करोड़ अभी गए, 6 करोड़ पिछली बार भेजे, तो उसमें शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे का तैसे पड़ा रहा। कभी DM साहब उधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी SDM साहब बोला कि मैं पेड़ों में जाओ, कभी सिंचाई में जाओ, घुमाते रह गए। अब हमें 23 सालों के लड़ते अब हम बुढ़े हो गए। यहाँ पर हमारे करीब 100 आदमी जो है सैनिक लोग है, अर्धसैनिक लोग है, वो किस आशा से पेंशन आए और किस आशा से यहाँ रह रहे। प्रशासन का दुशासन है, ये प्रशासन नहीं है, दुशासन है जी। तो आपके विधायक आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपने विधायक जी को नहीं बताई क्या समस्या या उनको? हमने हाँ सर, हमने विधायक जी को उनके कार्यालय में 4-5 बार मैं खुद गया, मेरे साथ में डेलीगेशन गया, 15-16 लोग गए हम। उन्होंने बात सुनी, बोले करेंगे। फिर जो है मैंने उनको अब 3-4 बार लिख के किया है। हमने दिया, हमारी समिति बनी हुई है, हमने दिया है लिख के, तो उन्होंने बोला करेंगे। अभी फिर कंसर्न का दौरे किया था उन्होंने, करीबन 10-15 दिन पहले, ना पिछले महीने की बात, इसी दिन की बात होगी, आज ही डेट की बात। तो उन्होंने कंसर्न में मुझे देखा तो वहाँ पर भी बोला कि हम आपका काम करेंगे और हाँ, ये 2 महीने के अंदर। अवतार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 पर। हाँ सर। विजय जी, किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है और किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन या फिर विधायक, जनप्रतिनिधि? सर, प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर बनता है वो सिर्फ उनका ये है कि हम सिर्फ अपना घर भरें और सिर्फ अपने घर मकान के ऊपर मकान बनाए, जो ये डूब रहे हैं इनको डूबने दिया जाए। क्योंकि मेरा जो फ्रंट में मकान है, मेरा मकान के सामने जब आपदा आई थी तो नगर पालिका ने यहाँ पर काम किया था। तो जब आपदा आई थी जो काम उन्होंने किया था, वो दीवार जब उन्होंने मेरे सामने जब मैंने जो अपनी जगह थी उसको दान किया रास्ते के लिए दान करने के बाद मैंने 3-4 परिवार और पकड़े, उनसे हाथ जोड़ के दान करवाया जमीन की, सब हम क्या करें कि सारा रास्ता हमारा खुल जाए और पानी हमारा निकल जाए जी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब आपदा आई तो मेरी जो दीवार उन्होंने दी थी
वो जी। करीबन 3-4 लाख की थी। वो क्या है, पानी अब बरसात आई वो पूरा बह गया जी। और मेरे घर में पूरा मकान पानी भर गया। अब बिल्कुल तो जब विजय जी, काफी दिक्कतें वहां के लोगों को करनी पड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।